हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ मुंबई वापस और आते ही चुनौतियों का सामना शुरू हो चुका है। तो पहले तो मैंने किए अपने पौधे चेक। तो जो मनी प्लांट मैं पानी में रख के गई थी यार, वो तो बहुत अच्छी हालत में थे। पर जो मेरे बैल्कनी वाले पौधे थे, मैंने कहा पहले उन्हें भी चेक कर लिया जाए कि भाई वो कैसी हालत में है। तो भाई देखो, ऐसा था ना कि कुछ तो मर चुके थे मेरे पौधे, कुछ अधमरी हालत में तो, और कुछ तो मेरी कटिंग्स वगैरह तो सब गायब थी। मैंने इस छोटे से जो ये है ना प्लास्टिक का डब्बा, इसमें कटिंग्स लगाई थी गुलाब की, सब गायब थी। मेरा जो हैंगिंग वाला मनी प्लांट है उसमें सिर्फ एक दो जड़ बची थी, पूरा मनी प्लांट गायब था। मैंने कहा यार हुआ क्या है, मेरे पीछे कबूतर नोच के ले गए, क्या हुआ है कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो अब मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, जो पौधे बचे हुए हैं कम से कम मैं उनको पानी दे देती हूँ, वो तो बच जाएंगे। ये भी जो बच गए हैं ना, इस वजह से बच गए हैं क्योंकि चलो बारिश का मौसम था तो इन्हें पानी मिलता रहा। और मैं बेडरूम की बैल्कनी में रख गई थी इनको। तो यहाँ पे क्या है, बैल्कनी का जो सीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं गया, तो पानी और धूप इजीली मिल जाता है इनको। उसके बाद मैं नोटिस किया कि घर में आई थी तो सीलन की स्मेल आ रही थी। देखा तो भाई पूरी छत पे सीलन ही सीलन हो रखी है, बेडरूम की छत पे सीलन हो रखी है, हॉल की छत पे सीलन हो रखी है, किचन की छत पे सीलन हो रखी है। इतनी सीलन है ना कि यार मेरे को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तो मैंने पूरे घर की सारी बैल्कनी खोल दी थी। उसके बाद देखा कि डस्ट हो रखी है। चलो यार, डस्ट तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अब ऑलमोस्ट मैं 2 महीने के बाद आई हूँ तो डस्ट तो घर में होनी ही होनी है। उसके बाद मैं गई, मैंने कहा हॉल की बैल्कनी चेक करूँ। ओ भाई, कबूतर ने जो आतंक मचा रखा था यहाँ पे। बेडरूम की बालकनी में कबूतरों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, प्लस पानी की वजह से काई लगी थी, जंगली पौधे लगे थे। भाई मैंने तो घर की हालत देखी, मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया। मैंने कहा एक काम करो बेटा, पहले कुछ खा लो, क्योंकि सुबह से कुछ खाई पी हो नहीं। तो मुझे बर्तनों पे तो भाई डस्ट जमी हुई थी, सारे बर्तन धो लेते पर डस्ट जमी थी। तो मैंने कहा एक प्लेट धो लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। तो देखा भाई टंकी में पानी नहीं। मैंने कहा लो हो गया कल्याण, अभी काम करती हूँ बाथरूम से पानी ले लेती हूँ। पर मेरी किस्मत देखो कि बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, वॉल्व ऑन कर देती हूँ तो पानी आने लगेगा, क्योंकि टंकी में तो पानी है। तो देखा बाथरूम का डोर लॉक है। क्यों लॉक है? प्लम्बर काम करने आया था और वो गलती से डोर लॉक करके चला गया। मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं थी घर पे। नीचे वालों के पानी की कुछ कंप्लेंट आ रही थी तो ब्रोकर ने उसको भेजा होगा कि भाई तू काम करके आ जा। वो काम करके तो गया है, क्या करके गया मुझे कोई आइडिया नहीं। मेरा काम बढ़ा के जरूर चला गया था वो। अब मेरे पास कुछ मतलब पानी की सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि किचन की टंकी में पानी है नहीं और बाथरूम की टंकी में पानी है, पर मैं उसको ऑन ही नहीं कर सकती वॉल को, क्योंकि बाथरूम लॉक है। मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने ऑर्डर किया ब्लैंकेट से पानी वगैरह, कुछ खाने पीने का सामान। मैंने कहा चाय वाय पीती हूँ, थोड़ा पानी पीती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद कुछ आगे का सोचेंगे कि अब करना तो करना क्या है। तो क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था तो बॉडी एकदम डाउन फील कर रही थी। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक मंगाती हूँ। इससे क्या है कि थोड़ा ग्लूकोज जाएगा बॉडी के अंदर, क्योंकि शुगर तो चाहिए चाहिए, ग्लूकोज जाएगा तभी मेरे को एनर्जी आएगी, तभी दिमाग काम करेगा। फिर मैंने कहा चलो दूध चढ़ा देती हूँ। तो देखा भाई लो, इंडक्शन ही चालू नहीं हो रहा। मैंने कहा लो, और यही कमी रह गई थी, इंडक्शन भी बंद हो गया। पता नहीं क्या हुआ, जब मैं गई थी ना उस दिन, तो मैं सुबह चाय बना के पी के गई थी, तब तो इंडक्शन चालू था। आई तो इंडक्शन कुछ नहीं काम कर रहा है। मैं चुपचाप आगे बेडरूम में बैठ गई। मैंने कहा सुनो, शांति से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर सोचते हैं करना क्या है। अब करना क्या है, क्या ही कर लूँगी मैं। पानी आ नहीं रहा है, सफाई होने से रही बिना पानी के। जब बाथरूम की वो सप्लाई ऑन होगी, बाथरूम का डोर खोलेगा, तब पूरे घर की सफाई होगी। कल सुबह जब नल आएंगे तब किचन की टंकी में पानी भरेगा, तब किचन की सफाई होगी। इंडक्शन चल नहीं रहा तो चाय वाय तो अब कुछ मिलने से रही। तो ये कहो कि मम्मी ने खाना बना के दे दिया था मुझे, मेरे इतने मना करने के बाद भी। यार माँ तो सच में माँ होती है, बेचारी सुबह से उठ के ना पूरी सब्जी बना दी थी मेरे लिए, वरना आज तो ना मुझे भूखा ही मरना पड़ता। और मम्मी ने ना मेरे लिए एक दिन पहले गुजिया भी बनाई थी, पर मेरे सामान जो एक्स्ट्रा निकला था ना लगेज में, तो मुझे हैंडबैग में 2 kg सामान भरना पड़ा था। उस वजह से मेरी गुजिया डैमेज भी हो गई थी। एनीवेज गुजिया के टेस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब मैं आराम से खाना खाऊंगी, क्योंकि और कुछ करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पानी है नहीं तो सफाई तो होने से रही। अब देखते हैं कल जब नल आएगा तो किचन की टंकी में पानी भरेगा तो किचन की सफाई होगी। बाथरूम का डोर देखते हैं कैसे खुलता है, तो फिर वहाँ से पानी की सप्लाई होगी, तो बाकी के घर की सफाई होगी। तो आगे का जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को दूंगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।